एक जहाज था कॉनकॉर, वो सुपरसोनिक उड़ता था। अब सुपरसोनिक की चाल समझिए कितना तगड़ी होती है, चलेगा 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जहां पर अमेरिका जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, वो 2 घंटे में पहुंचा देता था। तो जितने रईस लोग थे वो किसका यूज करते थे। यही दुर्घटना हो गया, इसके बाद बंद कर दिया गया इसको। अभी एक और जहाज बना रहा है इसी के जगह पे, बूम नाम है उसका। हवाई जहाज भी सब सुपरसोनिक पे हवाई जहाज नहीं उड़ सकता, स्ट्रक्चर फेलियर हो जाएगा उसका, टूट जाएगा। वहां पे एक जहाज था कॉनकॉर, कॉनकॉर जहाज था, कॉनकॉर जहाज वो सुपरसोनिक उड़ता था। अब सुपरसोनिक की चाल समझिए कितना तगड़ी होती है। हाइपरसोनिक तो समझ में आ गया है। हाइपरसोनिक कितना चलेगा, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब वही इसका सुपरसोनिक का निकालेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। निकाल लीजिए ध्वनि की चाल। नहीं, 1 किलोमीटर नहीं आएगा, मतलब 300, सॉरी, तो ध्वनि की चाल से ज्यादा होना चाहिए, 330 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये आप समझ जाइए कि ये 3 सेकंड में 1 किलोमीटर, 3 सेकंड में 1 किलोमीटर हो गया ना भैया। ये होता है V0 330। तो 1 सेकंड में 330, तो 2 सेकंड में 650, 3 सेकंड में 1000, लगभग 950 या 1000। यानी 3 सेकंड में कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो ये भी तेज होता है, लेकिन उतना तेज नहीं होता है, उतना भी तेज नहीं होता है। तो एक सुपरसोनिक, तो भैया ये सुपरसोनिक जहाज थे, सुपरसोनिक। बट ये तो एकदम मिनिमम सुपरसोनिक है ना। अब उसमें तो ज्यादा भी हो सकता है, 2 गुना भी होगा तो भी सुपरसोनिक, 3 गुना होगा तो भी सुपरसोनिक, 4 गुना होगा तो भी सुपर, 5 गुना जब तक नहीं होगा तब तक हाइपरसोनिक नहीं हो। ये भी बहुत तेज चलती है। तो फ्रांस का जहाज था कॉनकोर, समझ में आ गया कि नहीं। फ्रांस जेट हाइपर, वो था सुपरसोनिक, वो बहुत तेज उड़ता था। और जहां पर अमेरिका जाने में, यूरोप से अमेरिका जाने में 6 से 7 घंटे लगते थे, वो 2 घंटे में पहुंचा देता था। तो जितने रईस लोग थे वो किसका यूज करते थे, कॉनकोर्ड का। ये गूगलों को पता नहीं है, बैला को ले लेता है इतना देर में। ये रहा, इतना देर में बैला ले नहीं लेता। यही है कॉनकोर। देखिए इसका ठोड़वा नीचे हो जाता था, नीचे रहता नहीं है ठोड़ इसका। जब उतरता है ना तो इसका पायलट इसका ठोड़वा नीचे कर देता था, वो दिखबे नहीं करता था उसको रहने में। ऐसे उड़ने के टाइम बराबर रहता था, उड़ने के टाइम देखिए एकदम बराबर। और बहुत पतला था, इसमें 6 लोग नहीं बैठ सकते थे। 6 मतलब ऐसे 6 लोग बैठते हैं ना, 3 इधर 3 इधर, उसमें ऐसा नहीं था, पतला था बहुत, तभी उड़ सकता था। और यही दुर्घटना हो गया, इसके बाद बंद कर दिया गया इसको। इसमें आग लग गया था और सारे लोग मर गए कॉनकॉर्ड जहाज से। कॉनकॉर्ड अभी एक और जहाज बना रहा है इसी के जगह पे, बूम नाम है उसका। कॉनकॉर्ड की जगह अब नया लाया है, उसका नाम क्या है, बूम। ये रहा बूम। ये तो नासा का है, ये बूम नहीं है, ये नासा वाला है। अरे हम लोग डिजिटल इंडिया थोड़े हैं, डिजिटल यूजर हैं। सोच रहा है एक में इंडिया का साइट नहीं होगा, बेवकूफ बनाता था डिजिटल इंडिया। ये जब उतरता था तभी इसका ठोड़वा नीचे होता था, उड़ने के टाइम पे बराबर रहता था। ये वाला बूम एयरलाइन की कौन सा, ब्रिटिश एयरवेज के पास भी था, फ्रांस एयरवेज के पास भी था, लेकिन ये सब खत्म हो गया। ये सब हटा दिया सर इस चीज को। बूम एयरलाइन है उसका नाम, अभी तो बन रहा है, वो 2035 में उड़ेगा। खाए हंस रहा है तुम लोग। ये रहा बूम, इसका नाम है बूम एयरलाइन। ये वाला ये उड़ेगा 2035 में। अब पता नहीं कब उड़ेगा, जब उड़ेगा तो बता देंगे आप लोग को। ये डाउनलोड नहीं होगा। ये सुपरसोनिक जहाज जो था, क्या करके रखे वो लोग जी, इसको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें दिख रहा है कॉनकॉर्ड, ये रहा, यही है ना, कॉनकॉर्ड नाम था इसका। ये सबसे तेज सुपरसोनिक था अपने टाइम पे। और ये बहुत पहले, ये आज आप इसको अभी का मत समझिएगा सब। ये अरे नहीं, इसके नीचे वाला एक और तो बूम एयरलाइन है। ये रहा कॉनकॉर्ड। देखिए जब ये उड़ता था ना तो इसको एरोडायनामिक मेंटेन करके रखना होता था, एरोडायनामिक मेंटेन करके रखना होता था। इस टाइप से था ये एरोडायनामिक। इससे होता क्या ना कि ये यहाँ अचानक से जब यहाँ से हवा टकराती है ना, तो यहाँ से हवा उड़ जाती है ऊपर, तो इसके ऊपर ना हवाओं की कमी हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, तो ये आराम से मेंटेन कर लेता है। लेकिन इसको इतनी हाई स्पीड में उड़ता था ना, इतनी हाई स्पीड में कि हाई स्पीड में उड़ने को ऑनलाइन वाले हमसे पढ़ने आए हो, हम तुमसे पढ़ने नहीं है तो जो तुमको बबुआ की तरह खिलाएंगे।
इनका एक को नाम लेके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रहे, तब होगा जब बैच में ना 500-600 लड़का रहे हैं सब, या लाख लाख बच्चे हैं, किसका हम दिखा पाएंगे? नहीं समझे? तो ये लोग तुलना करने लगता है कि सर हमारा तो आप तो एकदम हमको खिलाते ही नहीं हैं कि गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग सुमित, सुरेश कैसे हो, गुड मॉर्निंग, ये तो आप करते ही नहीं है। भाई यहाँ हम आ रहे हैं पढ़ाने, तुमको बोलना है बोलो। वहां हो सकता है जहां पे 1000, 2000, 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और लाख की भीड़ में हम किसको किसको देखेंगे? तो एरोडायनामिक मेंटेन करना जरूरी है इसको। अब ये एरोडायनामिक जब मेंटेन करता था तो इतना ना आगे इसका ठोड़ निकल जाता था कि इसके बैठे पायलट को जब रनवे पे आता था तो रनवे ही नहीं दिखता था, ये ठोड़वे दिखने लगता था, और रनवे पे कब किधर से मुड़ना है इसको दिख नहीं पाता था। इसलिए ना पायलट क्या करता था, इसमें जो सिस्टम लगाया गया था कि पहले तो रनवे पे जब उतर जाता था, उतरने के टाइम पे जब स्पीड कम कर लेता था, देखिए अभी उतरने वाला ना स्पीड कम कर लिया है, तो ठोड़वा क्या कर दिया, नीचे कर लिया ताकि पायलट को दिखे, दिख रहा है, इसे मुड़िया नीचे कर लिया, चल यहाँ। इतनी हाई स्पीड से उड़ता था कि एक बार फ्रांस के जहाज में दुर्घटना हो गई, फिर लोगों की मृत्यु हुई। इसका दो नेगेटिव पॉइंट था, एक तो बहुत जोर से आवाज करता था, शॉक वेव देता था, दूसरा कि एक बार ये उड़ा था तो इसकी गलती नहीं थी, इससे जस्ट पहले एक रनवे से जहाज उड़ा था, उसमें एक मेटल का टुकड़ा टूट के नीचे गिर गया था रनवे पे ही, जो नहीं होना चाहिए किसी भी जहाज के लिए, और उसके पीछे कॉनकॉर्ड उड़ा ना, बस इसके चक्के से वो लगा उड़ के, यहाँ पे चोट लग गया। अब पूरे इस विंग्स में ही फ्यूल भरा होता है, इसमें लगा, और उतनी हाई स्पीड में रनवे पे जा रहा है, लगेगा तो एक तो ब्लास्ट हुआ, चिंगारी निकली, और चिंगारी निकलने का पूरा आग पकड़ लिया। इसका स्पीड इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा स्पीड की कंट्रोल करते करते सारे लोग जल के मर गए। और उस समय ये आज से 40 साल पुराना जहाज है, 1990 के दशक में उड़ता था ये। सोचिए यूरोप वाले कितने आगे हैं, सब एडवांस, और तब वो ही नहीं कहेगा सब हम लोग विश्व गुरु हैं। हम लोग तो बहसबाजी में परेशान हो गए। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।